छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से ठीक 7 महीने पहले कांग्रेस में बड़े बदलाव की चर्चा छिड़ गई है। ये बहस तब शुरू हुई जब छत्तीसगढ़ के तमाम कांग्रेस नेता एक साथ दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल, प्रियंका और राहुल गांधी की बैठक हुई, जो करीब 15 मिनट तक चली। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी की अलग से बैठक हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और चरणदास महंत जब एक साथ दिल्ली में हो, तब जाहिर है कि ऐसी चर्चाएं जरूर होंगी, क्योंकि सत्ता और संगठन के बीच तालमेल में कमी और असहमतियों की बात कई दफे उभरकर सामने आ चुकी है। माना जा रहा है कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बदला जाना लगभग तय है। हालांकि कांग्रेस के नेता इसे सिरे से नकार रहे हैं। दिल्ली हमारा कांग्रेस का दरबार है। दिल्ली से राजनीति चलता है। ये तो आने वाला विधानसभा चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक है। हाई कमान से क्या राय होगा, राय शुमारी होगा, इसलिए हमारा बड़े नेता लोग गए, मैं उनको बधाई देता हूँ। हमारे पार्टी के लोग एक मंच में, हमारे पार्टी के टीएस सिंहदेव पार्टी प्रभारी है। अब शोभाशाली अगर एक मंच में गए तो क्या दिक्कत है? एक ही प्लेन में अगर टिकट हुआ तो क्या दिक्कत? छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का दिल्ली प्रवास एक सामान्य सांगठनिक गतिविधियों का एक हिस्सा है। प्रदेश में अब 2023 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, उसके संबंध में भी चर्चा होती रहती है। इसके अलावा भारत सत्याग्रह पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में भी चलाया जा रहा है, उसके संबंध में भी चर्चा है। कर्नाटका में चुनाव हो रहा है, वहाँ पे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जनों की भूमिका सुनिश्चित करना, इन तमाम विषयों पे चर्चा होती है। और इसीलिए समय समय पे आला कमान के साथ प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की बैठकें भी होती हैं। कांग्रेस संगठन में फेरबदल की आशंका को सिरे से नकार रही है, तो बीजेपी से कांग्रेस की कलह की झलक बता रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सीएम भूपेश बघेल सत्ता के साथ संगठन में भी कब्जा करने की कोशिश में है। वो मोहन मरकाम को हटाकर अपने किसी खास को पार्टी की कमान दिलाना चाहते हैं, तो भूपेश और टीएस सिंहदेव के बीच शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चरम पे है और ये शक्ति परीक्षण का दौर चल रहा है। और इस शक्ति परीक्षण में एक तरफ पूरी ताकत लगा के मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष बना रहे और अपने हिसाब से अपने अध्यक्ष बनाने के प्रयास में हैं। और बाकी लोग प्रयासरत हैं कि मोहन मरकाम कंटिन्यू करें, क्योंकि चुनाव को मुश्किल से अब 6 महीने बाकी है। और इस दौर में इस प्रकार के कांग्रेस की गुटबाजी जम के उभर के आ रही है और ये दिल्ली में शक्ति परीक्षण का दौर जारी है। खैर, कांग्रेस नेता पार्टी के अंदर कलह और नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं को भले नकारें, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। प्रदेश में जहां सत्ता की कमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों में है, तो वहीं संगठन मोहन मरकाम के हाथ में है। 2018 में सरकार बनने के बाद जब तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, तभी से नए अध्यक्ष की तलाश होने लगी थी। इसके लिए उस समय मनोज मंडावी, रामपुकार सिंह और अमरजीत भगत जैसे नेताओं के नाम सामने आए, लेकिन मोहन मरकाम के सहज और सरल आदिवासी चेहरे ने बाजी मार ली। 2 साल तक तो लगभग सब ठीक ही चलता रहा, लेकिन इसके बाद गाहे बगाहे सीएम और पीसीसी अध्यक्ष के बीच मतभेद की भी खबरें आती रहीं। कई मामलों में असहमतियों की चर्चा भी आम हो गई। 2023 में दोनों के मतभेद चुनावी राह में बाधा न बने, इसलिए मरकाम के स्थान पर भूपेश बघेल के किसी खास चेहरे को पार्टी की कमान सौंपे जाने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। छत्तीसगढ़ में इस समय जो हवा चल रही है, जो हवा का रुख है, वो दिल्ली वाला है। और यही जो हवा दिल्ली की तरफ चल रही है, इसके चलते छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है, जो सियासत है, वो गरमाई हुई है। आज इसी से जुड़े मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं गुहार पॉइंट्स। अचानक दिल्ली दरबार क्यों पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज?
क्या बदले जाएंगे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम? भूपेश बघेल और मोहन मरकाम के बीच चल रहा 36 का आंकड़ा, यह भी एक सवाल। और चुनावी साल में निजाम बदलने से नफा या नुकसान, ये 4 अहम बिंदु हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और जिस तरह से शुरुआत में ही हमने कहा कि इस समय जो छत्तीसगढ़ की राजनीति है, जो सियासत है, वो इसलिए गर्म है कि जो हवा है, जो हवा का रुख है, वो दिल्ली की तरफ है। पहले हमने देखा कि जिस तरह से जो सियासत थी वो इस बात को लेकर गरमाई हुई थी कि जो बीजेपी के विधायक हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए जाने वाले थे। दूसरी तरफ अब जिस तरह से सियासत और जो राजनीति है वो इस बात को लेकर है कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो दिल्ली दरबार में हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई है और यही वजह है कि तमाम तरह के सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। 3 मेहमान आज इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं सत्यप्रकाश सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सत्यप्रकाश जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में के एस चौहान साहब, भाजपा के प्रवक्ता। के एस चौहान साहब, आपका स्वागत है। और हमारे साथ में हैं राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी। लखन जी, आपका स्वागत है। सीधे तौर पर मैं सत्यप्रकाश सिंह जी के पास में आता हूँ। सत्यप्रकाश जी, जिस तरह से अचानक दिल्ली दरबार जो पहुंचे हैं आपके नेता, कांग्रेस के नेता, सीएम भी उसमें शामिल हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? क्या किसी तरह का कोई एजेंडा इसके जरिए सेट होना है कि आगामी समय में जिस तरह से चुनाव है या फिर जो वर्तमान परिस्थितियां जिसको लेकर बीजेपी भी सवाल कर रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है? अजय जी, सबसे बड़ी बात देखिए, आईएनडी चैनल बहुत आपका प्रतिष्ठित चैनल है, मगर मैं आज थोड़ा सा आपके जो टॉपिक से मैं थोड़ा समर्थन ही करूंगा बदलाव की आड़। देखिए, ये जो बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं, आपके मीडिया वाले भी बोल रहे हैं, ये दरअसल एक गलत फहमी फैलाने की कोशिश हो रही है बीजेपी तरफ से। देखिए, हमारे जो विधायक है या जो नेता है, हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो मुख्यमंत्री जी तो समय समय पर वैसे भी जाते रहते हैं। चाहे आप अभी सूरत की बात कर लीजिए, अधिवेशन से पहले की बात कर लीजिए, वो बहुत बार गए, अधिवेशन के बाद भी खड़गे जी से मिलने गए हैं, तो वो तो हर बार जाते रहते हैं। दिल्ली जाना तो उनका लगा ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पे हमारे वरिष्ठ नेता है। और अभी जो गए हैं, देखिए हमारे जो छत्तीसगढ़ में अब चुनाव है, अब छत्तीसगढ़ ले लीजिए, एमपी ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, अभी कर्नाटक में तो अभी हाल फिलहाल ही है, तो आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उसके बाद लोकसभा चुनाव है। और सबसे बड़ा मुद्दा, राहुल गांधी जी को जो एक साजिश के तहत जो उनकी योग्यता जो खत्म की गई है, उसके खिलाफ जो हमको कैसे आगे बढ़ना है, क्या आंदोलन करना है, जैसे जय भारत आंदोलन तो चल ही रहा है, मगर उसके बाद और क्या कदम उठाने, उसको लेकर चर्चा करने गए हैं। और विधानसभा लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर भी एक चर्चा करने गए। सत्यपाल जी, एक चीज में यहां दुरुस्त किए देता हूं कि जिस तरह से जो टॉपिक को लेकर आपने बात की, बदलाव की आहट, जिस तरह की चर्चा वहां पर इस बात को लेकर है कि शायद क्या कांग्रेस के अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, जिस तरह से बीजेपी कह रही है, जिस तरह से सियासत राजनीति है, वही चीजें हम इस चर्चा में लेकर आए हैं। चूंकि आपके पास भरपूर समय है अपनी बात को रखने का, सरकार की बात रखने का, पार्टी की बात रखने का, अब आप बोल सकते हैं। जी जी राजेश जी, मैं वही बार बार बोल रहा हूं कि बीजेपी जो है उनके पास मुद्दा नहीं है। देखिए, ये कौन गए यहां से? हमारे नेता गए, हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री गए जो हमारी कांग्रेस पार्टी के हैं। उसके बाद जो और भी तमाम नेता है और भी मंत्री है वो हमारे कांग्रेस पार्टी के मंत्री हैं, वो दिल्ली गए हैं। किनसे मिलने गए? हमारे वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से। तो इसमें बीजेपी को क्या तकलीफ हो रही है, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। अरे बीजेपी की क्या अहमियत है यहाँ के विधायकों की, उनकी क्या वहां पे बखत है, वो तो ये साफ दिख गया है कि मोदी जी से इन्होंने समय मांगा, समय मिला, उसके बाद मिलता नहीं है समय। और सबसे बड़ी बात, यहां पे उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कथाकथित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 15 साल जो सीएम रहे, उनको समय नहीं दिया जाता है। हालात तो उनकी देखिए क्या हालात है। हमारे यहाँ तो वरिष्ठ नेताओं को समय मिलता है, वहां जाके चर्चा होती है, बार बार जाते हैं, मगर यहाँ हालात क्या? चलिए चौहान साहब, क्यों तकलीफ है? प्रभारी बदल दिए तो चौहान साहब, क्यों तकलीफ है बीजेपी को? ये ठीक है, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो दिल्ली जाएं, प्रियंका गांधी से मुलाकात करें, राहुल गांधी से मुलाकात करें, कितने बार भी जाएं, इसमें क्या तकलीफ है? सत्यप्रकाश जी भी कह रहे हैं, वो सही भी बात भी है। राजेश जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जहां आग लगती है वहीं से धुआं उठता है। और ये जो टॉपिक है, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया है, मीडिया ने उठाया है, पूरे आम जनता ने उठाया है। और ये सुबुगाहट पूरे छत्तीसगढ़ में है, तभी मीडिया ने उठाया है, नहीं तो नहीं उठाती। और
मीडिया ये चाहती है कि सभी लोगों का ये जो प्रश्न उठ रहा है अभी, तो उसका समाधान हो, उसके बारे में कुछ जानकारियां लोगों को मिले। इस वजह से ये डिबेट और बाइट्स वगैरह हो रहे हैं। अब मैं आ जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब आपके घर की लड़ाई, जब आपके संगठन की लड़ाई सत्ता में आती है, तो सत्ता जो होती है, सत्ता उसके बाद फिर जो उसका असर आम जनता को होता है, छत्तीसगढ़ की जनता को होता है। भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ उससे, जैसे कि हमने देखा कि आपके 2.5 साल की लड़ाई में हमारा स्वास्थ्य जो विभाग था वो कितना चरमरा गया। आपके मतलब पंचायती राज जो मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा इस वजह से कि लेकिन चौहान साहब, यहाँ चलिए एक दिन पहले की ही बात है, क्योंकि आपके भी जो विधायक हैं वो भी दिल्ली गए हैं दरबार में, ठीक है। अब अगर कांग्रेस के नेता सीएम भूपेश बघेल सहित तमाम नेता जा रहे हैं तो यही तो बात है कि आप भी जा रहे हैं दिल्ली, वो भी दिल्ली जा रहे हैं, फिर आपकी क्या, ठीक है। आपके लिए भी कहा जा रहा है कि जो एक एजेंडा सेट होना है इलेक्शन को लेकर, या जो चीजें हैं वो भी हैं, और वही चीज वो कर रहे हैं, क्या इसमें अलग है? जी, बहुत अच्छा सवाल है, और इसका अंतर है, इंटेंशन में अंतर है। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो दल से ज्यादा अपने से ज्यादा दल को तवज्जो देती है, और दल से ज्यादा देश को तवज्जो देती है। देश के लिए क्या अभी जरूरत है, हाँ ठीक है मिलना है, अगले चरण में अगर नहीं मिलना है, जरूरी काम आ गया है तो वहां पर जाना पड़ा माननीय प्रधानमंत्री को, इस वजह से कैंसिल करनी पड़ी मीटिंग। तो ये दर्शाता है कि पहले आप और उसके बाद दल, उसके बाद देश, उसके पहले सबसे पहले हमारा देश है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में क्या होता है, व्यक्ति को तवज्जो दिया जाता है, व्यवस्था को नहीं तवज्जो दिया जाता है। हम लोग को, भारतीय जनता पार्टी को कोई तकलीफ नहीं है, आप किसी को भी बदलिए, लेकिन बदलना समाधान नहीं होता, सुधरना समाधान होता है। कांग्रेस पार्टी में बदलाव की जरूरत नहीं। ये तो आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई बदलाव नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि बदल रहे हैं। नहीं, सुनिए ना, सुनिए, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अगर बदलेगी तो उसके लिए देश का भी भला होगा, विपक्ष मजबूत होता है। चलिए, मैं लखन चौधरी साहब के पास में आ जाता हूँ। लखन चौधरी साहब, क्या जिस तरह से सत्यप्रकाश सिंह जी कह रहे हैं कि सामान्य ये चीजें हैं, दिल्ली गए हैं, मिलने के लिए गए, क्या सारा सामान है, या फिर जिस तरह की चीजें उठ रही हैं उसके पीछे की भी कुछ वजह हैं? जी राजेश जी, देखिए सामान्य तो है ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखिए दोपहर से ये खबर जो है खूब चल रही है, और मीडिया सूत्रों से ये पता चल रहा है कि बदलाव की जो आहट है, आपने जो टाइटल रखा है वो उसकी पुष्टि मीडिया से हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि जो मोहन मरकाम की कुर्सी जो है वो जाने वाली है। देखिए मीडिया के पुष्ट सूत्रों से ये खबर है, और 3-4 दिनों से छत्तीसगढ़ में ये खबर, अफवाह कहें एक तरह से, या आप पुष्ट खबर कहें, जो भी आप उसको कह लें, कि ये चर्चाएं चल रही हैं कि अभी देखिए शैलजा जी जब आई थी तो भी एक खबर थी कि मोहन मरकाम के बदलाव के लिए चर्चा होने वाली है जी। पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय जो कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था पिछले महीना, तब से मोहन मरकाम के बदलाव की जो आहट है, उनकी जो खबर है, वो गाहे बगाहे जो है मीडिया में आती रहती है, और इसलिए भी लोगों में जो है ये वो एक तरह से कहें उत्सुकता है, या कयास लगाए जा रहे हैं सियासत में कि कांग्रेस में, संगठन में बदलाव जो है होने वाले हैं, और निश्चित रूप से उसी के मद्देनजर आज कांग्रेस के सारे जो शीर्ष नेतृत्व कहें छत्तीसगढ़ का, जिसमें कद्दावर जो है मंत्रीगण है, कैबिनेट के सारे जो है मुख्यमंत्री से लेकर जो है सारे जो बड़े लोग हैं वो गए हैं, और इसमें बदलाव की चर्चा को अंतिम रूप दिया जाना तय है, ऐसा भी कहा जा रहा है। देखिए राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता, हो सकता है कि हम लोग आज चर्चा कर रहे हो और कुछ दिन के लिए इसको टाल दिया जाएगा, लेकिन सत्ता और संगठन के बीच में कांग्रेस में तालमेल जो है इस समय सही नहीं चल रहा है, इससे कहीं कोई दो राय नहीं है। और छत्तीसगढ़ में ये चर्चा आए दिन मीडिया में
भाजपा में तो होते रहती है, लेकिन मीडिया में भी ये चर्चा होते रहती है कि संगठन में बदलाव के लिए कांग्रेस और खास करके भूपेश बघेल जो है तत्पर हैं और भूपेश बघेल चाहते हैं कि संगठन में भारी बदलाव हो जिसकी वजह से उनकी ही चले। देखिए मुख्य मुद्दा और लड़ाई जो है राजेश जी जो है ये टिकट बंटवारे के पहले ये सारा चीज जो है सामने जो है आ रहा है, इसलिए क्योंकि टिकट बंटवारा होना है तो 4-6 महीना के पहले नया संगठन आ जाए और संगठन के साथ सत्ता का जो तालमेल है वो ठीक ढंग से बैठे ताकि टिकट बंटवारे के समय कोई आंतरिक कलह का मुद्दा बाहर ना जाए। चलिए सत्यप्रकाश सिंह जी के पास में आ जाता हूँ। कवायदे जो है हो रही है। चलिए सत्यप्रकाश जी, जिस तरह से लखन चौधरी साहब कह रहे हैं, क्या यही सोच कांग्रेस की भी है कि एक बेहतर तरीके से, चूंकि अब 6 महीने का वक्त बचा हुआ है और ये वही समय है कि हर चीज़ें हैं उसको दुरुस्त कर लिया जाए, और जिस तरह की चीज़ें हैं और जिस तरह की चर्चा है, क्या इस तरफ कांग्रेस आगे बढ़ रही है कि नहीं अब चुनाव के पहले सारी चीज़ दुरुस्त कर लिया जाए, या फिर केंद्रीय नेतृत्व के पास जाकर आगे क्या कुछ करना है, किस तरह की चीज़ें हैं, ये भी एक एजेंडा है दिल्ली में नेताओं के पहुंचने का? मैंने पहले भी कहा, दिल्ली गए हमारे नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी गए हैं, तो वो सिर्फ विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव, उसकी रणनीति तय करने के। देखिए कुमारी शैलजा जी जब से प्रभारी बनी है वो भी ये चाहती थी कि उनके साथ वो दिल्ली जाएं ताकि वो भी साथ में रहे और वहां के जो आला नेता, हमारे जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे मुलाकात कर सके, सबके साथ बैठ के एक रणनीति बन सके विधानसभा चुनाव के तहत, लोकसभा चुनाव के तहत, और राहुल गांधी जी का जो मामला उसके लिए रणनीति बना सके। और एक मैं बोलना चाहूंगा, लखन जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मगर उन्होंने जो बोला थोड़ा सा मैं उनकी बात का समर्थन नहीं करता। उन्होंने सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं बैठ रहा। मगर देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा, सत्ता जो चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, उसमें देखिए कर्ज माफी की बात कर लीजिए, विकास की गंगा बह रही है, बेरोजगारी दर सबसे कम है। और जहां संगठन की बात है, मोहन मरकाम जी के ही नेतृत्व में जितने उपचुनाव हुए सब हमने जीते हैं। तो ये जो सत्ता संगठन का तालमेल है बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ चल रहा है। और जो सिर्फ और सिर्फ जो बीजेपी है यहाँ एक मुद्दा बनाने की कोशिश करी, हमारे जो अंतरिम मामले उसमें भी मुद्दा बनाने की कोशिश की, ये बहुत ही हास्यास्पद मेरे को लगता है कि बीजेपी बस मुद्दों की इतनी कमी हो गई है कि दूसरों के घर में क्या चल रहा है उसमें ताक झाक करके, ये जो होता है ना गांव में जो एक माहौल चलता है कि भाई उसके घर में क्या चल रहा है बैठ के जो चर्चा करते हैं, ये बीजेपी की वो हालत होगी। इतने निम्न स्तर पर वो चले गए हैं कि अब दूसरे घर में क्या चल रहा है उसको ताक झाक करके उसकी भी चर्चा करके एक चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैं तो सबसे बड़े बात चौहान जी यहाँ बैठे उनको बोलूंगा, उन्होंने इतने सारे प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, प्रभारी बदल दिए, पहले हालात अपने सुधारे ना। सत्ता इनसे बहुत दूर जा चुकी है, जनता का समर्थन से बहुत दूर जा चुकी है। लेकिन सत्यप्रकाश जी इसमें अलग क्या है? सत्यप्रकाश जी इसमें अलग क्या है? सत्यप्रकाश जी इसमें अलग क्या है? अभी 2 दिन पहले आप भी सवाल खड़े कर रहे थे बीजेपी पर जब उनके 14 विधायक दिल्ली जा रहे थे, ठीक है, अब आपके गए हैं तो वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये तो दस्तूर बन गया है राजनीति और सियासत। हमने तो बोला था कि मोदी जी के पास जाइए, हम तो बल्कि बोलते मोदी जी के पास जाइए, हमारा जो छत्तीसगढ़ सरकार का जो पैसा बचा है वो मांग के लिए आइए, यहाँ ट्रेनें बंद होती है उसके लिए कुछ लेटर लिख दीजिए, महंगाई के खिलाफ। हमने तो ये बल्कि किया था कि जा रहे हैं तो साथ के साथ हमारी जो सरकारों की जो पैसे फंसे हुए हैं उसके भी बारे में बात कर लीजिए। मगर इनको तो ये हो गया, इनकी अहमियत क्या है वो सबके सामने आ गई। एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने समय मांगा, उनको समय नहीं मिलता है। चौहान जी यहाँ बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मगर उनको भी मालूम है कि छत्तीसगढ़ के विधायकों की अहमियत क्या है वहां दिल्ली में। ये तो सबके सामने आ गया है, ये तो कहीं छुप ही नहीं रहा। समय मिलता है उसका मना कर दिया जाता है। एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनकी पार्टी को, उनको समय नहीं दिया जाता। 15 साल के मुख्यमंत्री है, हालांकि उनकी हालत क्या वो सबके सामने है, पोस्टर तक भी उनको गायब कर दिया जाता है। चलिए इसी बात को हम आगे बढ़ा लेते हैं। चौहान जी पहले अपने घर को देखें। चलिए सत्यप्रकाश जी जो बात कह रहे हैं और जिसको लेकर हम जब बात करते हैं कि मीडिया में चर्चा है और इस समय सियासत गर्म है, राजनीति गर्म है, तो चौहान साहब ये भी लंबे समय से छत्तीसगढ़ में गर्म है कि आपके यहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं। नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से अभी सत्यप्रकाश जी भी कह रहे थे, आपने बदला, प्रदेश अध्यक्ष आपने बदला, चेहरे को लेकर भी चकल्ला से लंबे समय से आखिर चेहरा कौन होगा, और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या सारा कुछ अब दिल्ली से होगा। चाहूंगा कि इनके पास मुख्यमंत्री चेहरा कौन है, ये आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा। चौहान साहब बता दीजिए, बड़ी मुद्दा तो वही है। चौहान साहब बता दीजिए। जी 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 राजेश जी, बात कहाँ से चालू हुई थी और कहाँ खत्म हो रही है, खैर मैं हर विषय में आपको आंसर देने के लिए रेडी हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन और कांग्रेस के संगठन में जमीन और आसमान का अंतर है, और ये हम देखते भी रहे। हम जाके माइकों की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, केंद्रीय जब कोई नेता आता है आपका, और हम लोग हेलीकॉप्टर की लड़ाई नहीं लड़ते हैं,
हम लोग एक दूसरे के ऊपर जानलेवा की FIR नहीं कराते हैं मंत्रियों के ऊपर। हम लोग राजीव भवन में आपका वीडियो वायरल सब देखे हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी और राजेश मोहन जी का। रुकिए आपसी झूमा झटके वीडियो सबके सामने है, अब ये तो आप अपने घर को संभालिए पहले। चलिए चौहान साहब बोल राजेश जी दीजिए। ऐसे नहीं, सुनिए राजेश जी, मेरी बात अभी पूरी होने दीजिए और कर लीजिए भरपूर समय है। मैं सारे जो हमारे सम्मानीय बीच में बोला नहीं हूँ, बीच में बोले मत। बोलिए चौहान साहब बोल लीजिए, मैं लखन जी के पास अभी क्या है इनसे, ये किसी से नहीं छुपा है कि इनके अधिवेशन में जिनको ये मतलब अपना सबसे बड़ा त्योहार मानते हैं, उसमें संगठन के प्रमुख जहां पर हो रहा है छत्तीसगढ़ में, उसकी फोटो गायब कर दी जाती है। उनको ऑब्लाइज करने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, ये हमने वीडियो में देखा है। उनको कोई तवज्जो नहीं दिया जाता। आप मेन बात ये है कि भूपेश बघेल जी अपने हिसाब से संगठन को चलाना चाहते हैं, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे अभी कुछ देर पहले। और मेन बात और ये भी बात है कि लेकिन उन्होंने ये कहा था, लखन जी ये कह रहे थे कि ये चर्चा है छत्तीसगढ़ में, मीडिया में चर्चा है, अलग है चर्चा। जी हम भी चर्चा ही कर रहे हैं जी, हम भी चर्चा ही कर रहे हैं, जैसे आप लोग कर रहे हैं, जैसे दूसरे कर रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ कर रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ कर रहा है कि ये चर्चा यही है कि बदलाव क्यों हो रहा है। और बदलाव इसलिए हो रहा है कि सबसे मेन व्यक्ति को तवज्जो दिया जा रहा है, व्यवस्था को नहीं। इसी के कारण ये पिछले 10 सालों में 90% चुनाव हारे हैं और आगे भी हारेंगे। दूसरी बात, आज की जो स्थिति छत्तीसगढ़ की संगठन, लेकिन आपने जितने उपचुनाव हुए आप भी तो उसमें हारे, कहाँ परफॉर्मेंस आपका उसमें रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन राजेश जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जब से 2018 से इनकी वो सरकार बनी है और जो अभी जो बाद में जो चुनाव हुए, आप देखेंगे तो वोट ऑफ परसेंटेज इनका 5% घटा है। चलिए चौहान साहब, वक्त की चूंकि कमी है, लखन चौधरी साहब के पास में आ जाता हूं। चौधरी साहब, जब हम चर्चा की बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, तो ये भी कहा जा रहा है कि CM भूपेश बघेल जी के साथ में बस्तर के जो सांसद है दीपक बैच भी गए हुए हैं, इसको लेकर भी चर्चा है। ये क्या तालमेल है? हालांकि तमाम सारे नेता हैं। जी बिल्कुल देखिए, और उस पर आने के पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, संगठन में यदि बदलाव की चर्चा है, और जैसा कि आपने भी कहा राजेश जी कि चुनाव के पहले यदि दुरुस्त कर लिया जाए संगठन को, तो सत्ता के साथ जो तालमेल की जो तलखियां होती हैं वो अपने आप कम हो जाती है। उसकी जरूरत टिकट वितरण के समय ज्यादा पड़ती है। ये हर संगठन की बदलाव जो होती है वो हर अच्छे चीज के लिए ही होती है। तो कांग्रेस भी यदि बदलाव करने के लिए चर्चा कर रही है, विमर्श कर रही है अपने केंद्रित नेतृत्व के साथ, तो ये एक अच्छी चीज है। और देखिए, जैसा कि आपने कहा, तो मीडिया तो यही कह रहा है कि दीपक बैच का कांग्रेस अध्यक्ष बनना लगभग तय हो चुका है और उस पर जो है मुहर लगाने के लिए ही भूपेश बघेल और केंद्रीय मंत्रीगण गए हैं। खड़गे से उनकी मुलाकात हो चुकी है और लगभग जो है उनके नाम की घोषणा यदि आजकल में नहीं होती तो आने वाले कुछ दिनों, सप्ताह, महीने में हो जाएगी। ये लगभग तय माना जा रहा है। और ऐसे स्थिति में कांग्रेस को जो है, देखिए क्या समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। मोहन मरकाम की नाराजगी का, TS सिंहदेव की नाराजगी पहले से है। तो ये जो बदलाव है कांग्रेस के लिए कितना सकारात्मक होगा, कितना नफा, चलिए सर, कितना सकारात्मक होगा। और चूंकि अब जब चुनाव है, तो जब चुनाव है तो तमाम तरह की स्ट्रेटजी और रणनीति हर दल की होती है, चाहे सत्ताधारी दल, हम कांग्रेस की बात करें, हम बीजेपी की हम बात करें। लेकिन जिस तरह की चर्चा, जिस तरह का बाजार गर्म है, और इसके साथ ही सियासत भी है, राजनीति भी है, तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की जिस समय सियासत है, जो राजनीति है, वो मौसम की तरह गरमाई हुई है और तमाम सारे नेता, CM भूपेश बघेल सहित तमाम सारे नेता दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात, और इसी को लेकर जो बाजार गर्म है कि क्या किसी तरह की बदलाव की, संगठनात्मक स्तर पर किसी तरह की क्या बदलाव छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में हो सकता है। लेकिन जो सियासत और राजनीति वो भी गर्म है। गोहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।